हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 12th फिजिक्स आप लोग को स्टार्ट किया हूँ जिसका पार्ट नंबर क्या है 13 है। अभी तक पार्ट 12 तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में देख लेना है। बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए 2026 और 2027 के लिए जो एग्जाम्स देने वाले हैं इनके लिए बहुत ही क्या होगा बेनिफिशियल साबित ये हो सकते हैं। तो यहाँ पर पार्ट नंबर यहाँ पर क्या है 13 है। इसमें हम बताएंगे कि गॉस का प्रमेय क्या होता है और इसके अगले पार्ट में गॉस के प्रमेय का सत्यापन भी कराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। तो याद रखना है कि जो गॉस का प्रमेय होता है वो बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। अगर मान के चलिए कि ये पृष्ठ क्या है, ये खुला है, तो गॉस का प्रमेय वहां पर लागू नहीं होता है। मान के चलिए कि ये एक पृष्ठ लेते हैं, एक सतह लेते हैं और इस पृष्ठ में कहेंगे गॉस का नियम को फॉलो कर, तो गॉस का नियम फॉलो नहीं होगा। लेकिन अगर यही आप लोगों का पृष्ठ ऐसा आ जाए, यानी कि ये पृष्ठ क्या हो, बंद हो, चारों तरफ से बंद हो, तभी ये गॉस के प्रमेय क्या होता है, लागू होता है। अगर मान के चलिए कि ये वो पृष्ठ है और इसी क्या ये बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के लिए क्या होता है, गॉस का प्रमेय लागू होता है। तो ये कंसेप्ट आप लोग समझना है कि गॉस का प्रमेय तभी लागू हो सकता है जब वो पृष्ठ क्या हो, बंद पृष्ठ हो तब। अब हम लोग समझेंगे कि गॉस का सॉरी, अब यहाँ पर हम समझेंगे गॉस का प्रमेय होता क्या है। तो सबसे पहले इस प्रमेय का प्रतिपादन कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया था। यानी कि सबसे पहले इस प्रमेय का प्रतिपादन कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया था, इसीलिए इस प्रमेय का नाम गॉस का प्रमेय रखा गया। यानी कि इस प्रमेय का प्रतिपादन कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया था, जिनके अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश 1/एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है। मान के चलिए कि इनके अनुसार क्या था कि इस प्रमेय का प्रतिपादन कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया था, जिनके अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से, यानी कोई भी एक ये बंद पृष्ठ है और किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, यानी ये बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स को फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है। तो याद रखना है कि किसी भी, जिनके अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से, ये बंद पृष्ठ हो गया, से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, यानी कि ये पृष्ठ के अंदर क्या उपस्थित इसमें आवेश है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस क्यू आवेश। तो पृष्ठ से अंदर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि ये क्या है, आवेश क्या है, क्यू है, तो यहाँ पर क्यू लिख देंगे। गुण इसके किसके गुना होता है, पृष्ठ के अंदर 1/एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है। यानी कि इसको पूरे अच्छे से लिखेंगे तो फाई ई बराबर क्या होगा, क्यू गुणे 1 क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस का प्रमेय बोलते हैं, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यानी एक बार फिर से इसको समझना है सॉरी, कि इस प्रमेय का प्रतिपादन कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया था, जिनके अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, कोई भी बंद पृष्ठ हो, या वो बंद पृष्ठ वृत्ताकार हो या त्रिभुजाकार हो, कोई भी बंद पृष्ठ हो, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, ये जो बंद पृष्ठ है इससे गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित क्या है, प्लस क्यू, तो यहाँ पर क्यू लिख दिए। उपस्थित आवेश 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणा में होता है, तो यहाँ पर गुणे क्या लिख दिए 1/एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी इसी को हम लोग गॉस का नियम किया जाता है, तो फाई ई बराबर क्यू गुणे 1 क्यू बटा एप्सिलॉन। तो इसी को हम लोग लिखेंगे फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, जहां पर फाई क्या है, विद्युतीय फ्लक्स है, क्यू क्या है, आवेश है, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वायु अथवा निर्वात की क्या होती है, विद्युतशीलता होती है। एक बार जहां पर फाई क्या है, विद्युतीय फ्लक्स, क्यू क्या है, आवेश है, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन नॉट का मान इसके पीछे भी आप लोगों को बताए थे 8.854 गुणा 10⁻12 सी के स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिखकर भी आ सकता है, सी के स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर भी ध्यान आप लोग देते रहिएगा। या इसको हिंदी में भी कहीं कहीं लिख देता है कि कूलाम का स्क्वायर बटा में न्यूटन और गुणे मीटर का स्क्वायर।
तो ये आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह पूछे इसके पीछे पार्ट्स में भी आप लोग करा देते कि स्प्लोनट का मान 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि गॉस का प्रमेय क्या कहता है। अगर गॉस का प्रमेय याद भी नहीं है तो केवल आप लोग इसका सूत्र भी याद कर लीजिएगा तो पूरे अच्छे से इसको कंप्लीट हो जाएगा। एक बार गॉस का प्रमेय फिर से आप लोग को हम अच्छे से यहाँ पर बता दे रहे हैं। इस देखिए गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होते हैं, सबको मालूम है। अब गॉस का प्रमेय, इस प्रमेय का प्रतिपादन कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया था, इसीलिए इसका नाम का प्रमेय का भी नाम है गॉस का प्रमेय। तो इस प्रमेय का प्रतिपादन कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया था, जिनके अनुसार ये अपने प्रमेय के अनुसार अपने जो अपने सिद्धांत दिए थे इनके अनुसार बोले थे किसी भी बंद पृष्ठ से, कोई भी बंद पृष्ठ हो, यानी कि बंद पृष्ठ एक मान लीजिए कि सर्किल, या हम ले लेते हैं एक यहाँ पर बेलन ले लेते हैं, यानी कि क्या है, एक ये बंद पृष्ठ है, समझिएगा। अगर खुला तो नहीं है इसमें, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, यानी कोई भी बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, जो ये फाई ई विद्युतीय फ्लक्स किसको कहा जाता है, फाई, इसके पीछे चैप्टर में भी बताए हैं। फाई ई विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, इस जो यहाँ पर हम लोग लिए है पृष्ठ शंकु आकार, तो इसके पृष्ठ के अंदर जो प्लस क्यू आवेश है, इसके प्लस क्यू आवेश, तो इसके पृष्ठ के अंदर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, आवेश क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और आवेश उपस्थित आवेश 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी गुणे यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, 1/एप्सिलॉन नॉट होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस का नियम बोलते हैं। तो अब इसको फाई ई अब इक्वल टू क्यू गुणे 1 क्या होगा, क्यू अब बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस का प्रमेय बोलते हैं, जहां पर क्यू आवेश होता है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर लिखे वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता होती है, और फाई क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स होता है। अब हम लोग आएंगे यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब चलेंगे गॉस के प्रमेय का आवश्यक शर्त, सॉरी, गॉस के प्रमेय का आवश्यक शर्त क्या है, तो गॉस का प्रमेय सदैव बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। देखिए गॉस का जो प्रमेय होता है वो सदैव बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, और ऐसे पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ कहा जाता है। यानी गॉस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, और ऐसे पृष्ठ को क्या बोलते हैं, गॉसीय पृष्ठ बोलते हैं। पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझिएगा, जो भी अगर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, अगर मान के चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस बता दे रहे हैं, ये तो परिभाषा आप लोगों को सबको कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर आप समझिएगा कि अगर कभी भी 2 नंबर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, अगर मान के चलिए कि एक क्या है, गोलाकार पृष्ठ है, और एक इससे भी बड़ा कार गोलाकार पृष्ठ है, ठीक। अब इसमें देखिए वो प्लस क्यू का आवेश है, सॉरी, इसमें +2 क्यू का आवेश है, और इसमें केवल क्यू का आवेश है। तो क्वेश्चन समझिएगा, पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी कि अब पूछेंगे कि ये जो पृष्ठ है इसमें बड़ा पृष्ठ कौन है, +2 क्यू आवेश वाला कि क्यू आवेश वाला। तो याद रखना है कि ये आकार और आकृति पर, यानी कि ये बहुत, ये तो इसके आकार देखने में तो इस गोले से बड़ा है, तो ये आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है, इस पर केवल क्यू आवेश है और इस पर +2 क्यू आवेश है। तो ये वाला गोला क्या होगा, बड़ा होगा, और ये वाला क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ये आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, और उसके प्राकृतिक पर निर्भर करता है, और माध्यम पर निर्भर करता है, गॉस का प्रमेय। तो ये +2 क्यू आवेश है, इसमें क्यू आवेश है, लेकिन गोला तो क्यू आवेश का बड़ा है, तो इसका लिखना चाहिए नहीं, इसमें आवेश की मात्रा कम है और इसमें आवेश की मात्रा अधिक है, इसीलिए ये गोला बड़ा होगा और ये गोला क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा होने पर भी, क्योंकि आवेश यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका आवश्यक शर्त वही रहेगा, पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। यहां तक आप लोग को समझ में बाबू आया, क्लियर। अब यहां पर समझिएगा,
हाँ, यहां पर समझिएगा कि गॉस के प्रमेय नोट पॉइंट फर्स्ट। नोट पॉइंट हमारा देखिएगा एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो जो भी हम पॉइंट्स लिखवाते हैं तो उसको नोट डाउन करते रहिएगा। गॉस का प्रमेय का आवश्यक शर्त है यह आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो। अगर गॉस का प्रमेय यहां पर लिख देते हैं, वो देखिए ये कोई एक बंद पृष्ठ है, ठीक, वही दिया है कि नोट पॉइंट यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो, यानी बंद पृष्ठ है और इसके बाहर आवेश स्थित हो। मान के चलिए कि यहां पर आवेश लिख दिए, प्लस का क्यू आवेश कर दिए, क्लियर। तो यही किया है कि यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स, यानी कि फाई ई टोटल, फाई ई टोटल, टोटल मतलब संपूर्ण, यानी कि यहां पर तो क्या होगा, तो याद रखना है कि यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो, बंद पृष्ठ यानी कि गोलाकार बंद पृष्ठ है, इससे बाहर आवेश स्थित हो, तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स यानी फाई ई टोटल कितना होगा, तब जाकर फाई ई टोटल जीरो यानी कि शून्य होगा। तो इस टाइप्स के कंसेप्ट एग्जाम से बाबू भर भर के पूछे जाते हैं, तो यहां पर ये कंसेप्ट अच्छे से यहां पर देख लेना है। अब हम आते हैं स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट अगर एग्जाम्स में पूछे तो डायरेक्टली आप लोग याद रखना है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यहां पर समझिएगा स्पेशल पॉइंट में कि फाई ई जो विद्युतीय फ्लक्स होता है वो निर्भर किस पर करता है, आवेश की मात्रा पर, प्राकृतिक पर, माध्यम पर। यानी कि ये आवेश की मात्रा कितनी है, अगर कोई भी चीज विद्युतीय फ्लक्स की बात करता है तो वो आवेश पर मात्रा यानी आवेश पर निर्भर करती है, उसके माध्यम पर निर्भर करती है और प्राकृतिक पर निर्भर करती है। फाई निर्भर नहीं करता है, यानी विद्युतीय फ्लक्स कब निर्भर नहीं करता है, फाई मतलब साइज ऑफ क्लोज सरफेस, यानी कि अगर गोला इतना बड़ा हो, गोला इतना बड़ा हो, इस पर निर्भर नहीं करता है, वह इसमें आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। इसमें 3 क्यू आवेश है, इसमें 2 क्यू आवेश है। गोला तो बड़ा ये है लेकिन आवेश इसमें बड़ा है, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक। अगर मान के चलिए बाबू क्वेश्चन अगर दे दे कि अगर कभी भी ये क्वेश्चन कि ये एक क्या है, बंद पृष्ठ है, तो ये पता है कि बंद पृष्ठ है तो गॉस का नियम लागू होगा। अब पूछेगा कि इसमें टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई ई, तो फाई ई बराबर क्या होगा, टोटल फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर क्यू बटा एस प्लो नॉट, अभी बताए थे तो क्यू बटा एस प्लो नॉट हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर एक गोलाकार है, कोई गोलाकार है और यहाँ पर आवेश क्या है, क्यू है, ठीक। तो अब यहां पर पूछेगा कि इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई ई कितना होगा, तो क्यू बटा कितना होगा, एस प्लो नॉट होगा। लेकिन यही गोलाकार बंद पृष्ठ के अंदर यहां पर आवेश बाहर कर दिया जाए तब यहां पर संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा, अगर यहां पर आवेश बाहर कर दिया जाता है तो संपूर्ण फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो यहां पर हो जाएगा। यहां तक तो बाबू आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहां पर तो हम आप लोगों को क्लियर करा दिए। अब यहां पर विद्युतीय फ्लक्स के दो मात्रक एक लिखवाए थे, सीजीएस मात्रक हम आप लोगों को पॉइंट्स में नहीं लिखवाए थे, किसका, विद्युतीय फ्लक्स का, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स आप लोग को हम कराए थे, जिसको आप लोग को सूत्र क्या बताए थे वो फाई ई बराबर ई वेक्टर और डी वेक्टर ये था। और यहां पर बताए थे कि फाई बराबर डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो ई डी ए कॉस थीटा लग जाए, बताए थे वहां पर आप लोग को ये फॉर्मूला आप लोग को कराए थे पार्ट 12 में, अगर जो नहीं देखे वो जाकर देख लेना है। यहां तक तो आप लोग को समझ में। अब इसका मात्रक की बात हम लोग करते हैं क्योंकि उसमें भी मात्रक आप लोग को बताए थे। तो यहां पर E बराबर, E का सूत्र क्या होता है यहां पर समझिए, E बराबर होता है एफ बटा क्यू, मात्रक की बात करते हैं, और इंटू एरिया ये क्षेत्रफल होता है, तो एरिया को ए हम लोग लिख दिया आराम से। ए एफ को क्या बोलते हैं, न्यूटन, और बटा में इसको आवेश को क्या बोलते हैं, कूलाम, इंटू एरिया को क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। एक मात्रक तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यहां पर विद्युतीय फ्लक्स का भी मात्रक यहां पर हो गया। आ रहा है समझ में।
ये तो मालूम हो गया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अब प्रति कूलम हो गया। अब इसी मात्रक को देखिए कैसे चेंज करेगा, हिंदी में भी लिख देगा न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर अब बटा में कूलम लिख देगा। इस तरह से भी मात्रक आप लोग को पूछ सकते हैं, यही मात्रक से पूछे। अब इसी मात्रक को भी देखिए, तो ये पहले ही मात्रक इसी को लिखे हिंदी में भी, अब इसी मात्रक को भी चेंज कर सकता है। अब कैसे, तो यहां पर समझिए, ये तो मात्रक आप लोगों को पता होगा कैसे निकाले। अब यहां पर समझिएगा, इसी मात्रक को न्यूटन, देखिए न्यूटन लिखा मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इसी मात्रक को लिखेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और देखिए यहां पर कुछ नहीं तो कूलम है, तो कूलम को ऊपर ये सी जाएगा। देखिए यहां पर लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बटा कूलम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसी को न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बटा में कूलम लिखेंगे। तो इसको अच्छे से यहाँ पर करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम ऊपर जाएगा तो कूलम का इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से भी मात्रक पूछ सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स, ये मात्रक भी इसका हो सकता है। तो एक टाइप के मात्रक को कैसे भी घुमा दे ये आप लोग समझ जाएंगे। एक बार नहीं समझ में आए तो फिर से आप लोग को विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक यहाँ पर हम दिखा दें। देखिए विद्युतीय फ्लक्स का पहला मात्रक, यहाँ पर मात्रक की बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं। पहला मात्रक यहाँ पर लिख देते हैं वोल्ट गुणे मीटर, मीटर अंग्रेजी में ही लिख देते हैं मीटर, ठीक मीटर, ठीक। तो ये इसको लिख देंगे वोल्ट गुणे मीटर, तो ये पहला मात्रक इसका हो गया। दूसरा मात्रक सूत्र से, अगर सूत्र याद होता है मात्रक निकल जाएगा। विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट का डी ए वेक्टर, ये आप लोग को पहले भी हम बताए हैं, ठीक। पहले इसके पार्ट अभी नहीं देखे तो 12 भी देख लेना है। अब फाई ई बराबर, ई को क्या लिख सकते, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, ई बराबर एफ बटा क्यू। तो ये ई का क्या होता है, एफ बटा क्यू, और क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं, ए, एरिया, ए हो गया। अब एफ को क्या बोलते हैं, वो न्यूटन, अब बटा में आवेश को क्या बोलते हैं, कूलम, और एरिया को क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। तो यहाँ पर तो मात्रक हो गया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बटा में कूलम, या इसी को लिख देता है यहाँ तो इसी को फॉर्म को लिखेगा, या इसी फॉर्म को लिखेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अब प्रति कूलम। एग्जाम्स में कैसे देते हैं, ये न्यूटन हो गया एन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या इसी को बाबू अथवा इसी को लिख सकता है। अभी आप लोग को बताए थे कि ये तो यहाँ पर न्यूटन हो गया, फिर ये मीटर स्क्वायर हो गया, कूलम ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कूलम का इनवर्स हो गया। तो इसी को लिखेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पर कूलम का इनवर्स लिखेगा। तो किसी तरह से मात्रक अगर चेंज कर एग्जाम्स में पूछे तो आप लोग वो कर लेंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, इतना तो आप लोग को हम समझा दिए हैं। अब तीसरा मात्रक वोल्ट इंटू मीटर हो गया, ये भी मात्रक हो गया। तीसरा मात्रक अगर सीजीएस पद्धति की बात करता है, ये आप लोग को पॉइंट में हम नहीं लिखवाए थे लेकिन यहाँ पर लिख लेना है। इसका क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स का ही होता है, मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल। ये नहीं कि जो क्रिकेटर मैक्सवेल खेलता है ये नहीं, ये मैक्सवेल होता है, MAXWEEL, ये क्या होता है, मैक्सवेल होता है। तो ये आप लोग को गॉस का प्रमेय और इसके जो आप लोग को यहाँ पर हम लिखवा दें। नेक्स्ट पार्ट 14 में गॉस के प्रमेय का सत्यापन कराएंगे, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जितने पॉइंट्स है उसके पूरे क्लियर कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।